if you are vaccinated, then also maintain all the precautionary measures of masking, double masking, sanitization and social distancing. And if you are not yet vaccinated and you are 18 plus eligible for vaccination, please take your vaccination as it is a very safe option for you. Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video I will tell you about my vaccination experience, like what was the experience of my vaccination. In this entire video I will let you know about my personal vaccine experience, what happened to me post vaccination, what are the symptoms or what are the effects on me after vaccination, and what stuffs you should carry when you are going for your vaccination and informations like this. तो मैं इस वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस वैक्सीन का जो भी मेरी बॉडी पे असर हुआ या जो भी सिम्टम्स मेरे बॉडी में दिखे वैक्सीनेशन के बाद वो सबके लिए सेम हो या सबके लिए इक्वल हो। बहुत लोग में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बहुत लोग में कुछ भी नहीं होते और बहुत लोगों में कुछ अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों में थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट्स दिखता है, कुछ लोगों में कम दिखता है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो वैक्सीनेशन का रिएक्शन भी हर किसी पे अलग होता है। और वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, लाइक कॉमनली जो सिम्टम्स दिखते हैं वैक्सीनेशन के बाद वो होता है हल्का सा बॉडी पेन, या फिर जिस जगह पर आपको इंजेक्ट किया गया है, जिस जगह आपको वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगी है वहाँ पे हल्का सा पेन होना। ऑब्वियस सी बात है, इंजेक्शन लगेगी तो आपको पेन होगी, या तो हैंड्स का, आर्म्स का स्वेल होना, थोड़ी बहुत किसी को रैशेज़ की प्रॉब्लम होती है, फ़ीवर होता है, कुछ लोगों को माइल्ड फ़ीवर होता है, कुछ लोगों को फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स है। और अगर पोस्ट वैक्सीनेशन ये सारी सिम्टम्स आपको दिख रही हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि जो दवा आपके बॉडी में डाली गई है, जो वैक्सीन आपने लिया वो असर कर रही है, वो अपना काम कर रही है। और जो भी सिम्टम्स रहते हैं वो थोड़ा बहुत 1-2 दिन रहते हैं, आफ्टर दैट वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसलिए वैक्सीनेशन आप ज़रूर से लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और आप एलिजिबल हैं, 18 प्लस हैं, बिल्कुल वैक्सीन लीजिए, बिल्कुल सेफ़ है ये। और ये कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर है। सिर्फ 3 सेक्शन ऑफ लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं जिनके लिए शायद अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। उस पर भी रिसर्चेस वगैरह चल रहे हैं, हो सकता है उनके लिए भी अवेलेबल हो जाए वैक्सीन। एक तो है अंडर 18 के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन्स अभी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं आया है, उस पर रिसर्च एंड सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, वो भी शायद जल्दी शुरू हो जाए। देन प्रेग्नेंट वुमेंस, एंड देन जो पोस्ट कोविड स्टेज में, रिकवरी के स्टेज में चल रहे हैं, जिनका 3 मंथ्स अभी कोविड हुए ख़त्म नहीं हुआ, उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं है। बाकी जितने लोग भी हैं उन सब के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरी एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी से। मैंने कोविशील्ड लिया है, मुझे जो वैक्सीनेशन लगी है वो कोविशील्ड थी, ठीक है। 4 मई को मुझे वैक्सीनेशन लगी है एंड आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो 8 मई है, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिला है पोस्ट वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस अपना आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आप कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप या कहीं से भी कर सकते हैं। वो आप सबको पता है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। कई बार सेंटर्स पे ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होती है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली भी फिर रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक करने के बाद आपको वहाँ पे इंजेक्शन वैक्सीनेशन का डोज दिया जाता है, ठीक है। तो 4 मई को मॉर्निंग वाले स्लॉट पे मेरी बुकिंग थी। वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने के लिए जो चीज़ें आपको कैरी करके लेके जानी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले तो आप डबल मास्क पहनना होता है आपको, आप डबल मास्क में रह सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ सफोकेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो देन यू कैन गो फॉर सिंगल मास्क, बट डबल मास्क इज़ मोर सेफ ऑप्शन। सेफ़र साइड पर रहने के लिए डबल मास्किंग लगा कर जाएँ। देन उसके बाद अपने हैंड बैग पाउच में थोड़ा सैनिटाइज़र रख लें, सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। वहाँ पर आप कोई भी सरफेस को, कुछ भी चीज़ को, लाइक डोर्स हो गया
कुछ भी पेपर हो गया, कुछ भी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, देन आफ्टर तुरंत बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ करें। तो सैनिटाइज़र बिल्कुल रख लीजिए, पानी का बॉटल रख लीजिए, बिकॉज़ सेंटर्स पे बहुत रश होता है, कई बार टाइम से वैक्सीनेशन नहीं होता, तो आपको कितना देर वहाँ रुकना पड़ेगा वो आपको नहीं पता, तो आप वाटर का एक बॉटल रख सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधार कार्ड ज़रूर कैरी कीजिए अपने साथ। नो डाउट ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है, आधार कार्ड जो भी होता है आधार कार्ड के थ्रू जो भी, बट स्टिल एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप आधार कार्ड अपने पास ज़रूर रखिए। हो सकता है इन केस कुछ अगर नीड हो तो आपको वहाँ पैनिक ना करना पड़े, तो आधार कार्ड बिल्कुल रख लीजिए अपने पास, एक पेन रख सकते हैं और आप साथ में, बस दैट्स इट। वैक्सीनेशन 2 वर्जन में अवेलेबल है, एक फ्री वर्ज़न है, एक पेड वर्ज़न है। अगर आप पेड वर्ज़न के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश और कार्ड्स वो आप अपने पास ज़रूर से रख लीजिएगा। तो चलते हैं माय एक्सपीरियंस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीनेशन की तरफ। तो 4th को मेरा मॉर्निंग स्लॉट में वैक्सीनेशन था। वहाँ सेंटर पे जाने के बाद मैंने इंजेक्शन लिया। लेफ़्ट हैंड में इंजेक्शन दिया जाता है, तो लेफ़्ट हैंड में आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है इस स्पॉट पे, यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है आपको, और जो लोग लेफ्टी हैं उन्हें राइट हैंड में दिया जाता है। तो इस स्पॉट पे आपको इंजेक्शन दिया जाता है। मुझे इंजेक्शन मिला। उस सेंटर पे पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोविड गाइडलाइंस है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रही थी। जिन लोगों को लगता है कि इंजेक्शन के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है या बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसी दिक्कत आती है, बिकॉज आई वॉज़ ऑल्सो नर्वस बिफोर माई वैक्सीनेशन, प्री वैक्सीनेशन मेरे माइंड में भी ये सारी चीज़ें चल रही थी। इंस्पाइट मेरे घर के लोगों ने भी वैक्सीनेशन ले रखा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट अ पिंच, बस हल्का सा पिंच, दैट इज़ वेरी टॉलरेबल, ऐसा फील होगा आपको। और तुरंत जो दवा होती है बहुत ही इंस्टेंट वाली इंजेक्शन बोल सकते हैं इसे। एंड जो मेडिकल वर्कर्स, जो मेडिकल स्टाफ्स, जो नर्सेस या जो लोग भी आपको इंजेक्ट करते हैं, जो वैक्सीनेशन देते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने ट्रेंड और इतने ज़्यादा केपेबल होते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन लगाते हैं। स्पेशली मैं अपने सेंटर के बारे में ये चीज़ बिल्कुल बोल सकती हूँ, बहुत आराम से वैक्सीनेशन लग जाता है। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। यस, जो निडल है, जो इंजेक्शन का जो पॉइंट है, वो अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो हल्का सा जस्ट अ पिंच, पेन वॉज नॉट एट ऑल देयर, वो हो जाता है। देन उसके बाद कॉटन को आपको थोड़ी देर के लिए उस जगह पर रखना होता है। उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह या जो भी डाल के देते हैं वो लोग, जो भी नर्स देती हैं, उसे इस जगह पर रखना होता है। उसे रब नहीं करना होता, बस रखना होता है। देन आप तुरंत उस टाइम पे घर नहीं जा सकते। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम्स होता है कि इन केस कभी किसी पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को चक्कर आ रहा है, लाइक दैट, कुछ भी, जो कि होता नहीं है, रेयर ही होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्वेशन एक रूम रहता है, या आप बाहर अपनी गाड़ी वगैरह में हैं तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के बाद, इंजेक्शन के बाद वहाँ पे आपको कुछ बताया जाता है, लाइक अगर आपको फीवर आती है उस दिन या कुछ बॉडी पेन इस टाइप का होता है तो पैरासीटामोल या फिर फीवर के लिए जो भी मेडिसिन होती है, स्पेशली पैरासीटामोल, उसको लेने के लिए बोला जाता है। अगर इन केस फीवर आता है देन ओनली पैरासीटामोल रेकमेंड किया गया था हमारे सेंटर से। और हमारे सेंटर पे वैक्सीनेशन के बाद वो 4 टैबलेट्स का एक पैक वो वहीं से दिया जा रहा था कि इन केस अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको ये दवा लेनी है। देन उसके बाद थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए बैठना होता है। उसके बाद आप अपने अपने घर पे जा सकते हैं। अपने जिस भी आपके थ्रू जैसे भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, शाम तक आपकी जो भी सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो आ जाती है आपके फ़ोन, आपके मैसेज जो इनबॉक्स होता है, जो नंबर से आपने वो करवाया है, रजिस्टर करवाया है, तो वो आ जाती है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन प्रिंट आउट वगैरह भी उसका निकाल सकते हैं। तो जब मुझे इंजेक्शन दिया गया उस टाइम तो वैसा कुछ पेन नहीं हुआ, बट
आफ्टर 2 to 3 आवर्स मुझे हल्का हल्का इंजेक्शन वाले प्लेस पे पेन हो रहा था, बहुत स्लाइट, बहुत टॉलरेबल। मैं आपको 24 to 48 आवर्स के अराउंड का अपना एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगी। फिर उस दिन शाम तक, लाइक 4th को मैंने वैक्सीनेशन लिया, तो 4th के इवनिंग तक, लाइक 7-8 बजे तक वही था। मुझे इंजेक्शन की जगह पर हल्का सा पेन हो रहा था, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आफ्टर 7 और 8 PM मुझे हल्का सा बॉडी पेन काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा था मुझे, और ये जो पेन हो रहा था आर्म्स पे, वहाँ तो हो ही रहा था। एंड देन उस दिन मुझे थोड़ा सा लेज़ीनेस काइंड ऑफ फीलिंग हो रहा था, लेज़ीनेस फील हो रहा था, और आपको थकान सा लगेगा उस दिन, थोड़ा सा रेस्टलेस टाइप का, लाइक जैसे कफ एंड कोल्ड होने पे जिस तरह की रेस्टलेसनेस फील होती है, उस तरह का फील हो रहा था मुझे। 8, 9, 10 बजे तक मुझे फ़ीवर बिल्कुल नहीं आया था। बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट करने का मन करता है उस टाइम, लाइक बॉडी बहुत वीक फील होती है, थकान फील होता है, तो आपको मन करता है कि आप थोड़ा रेस्ट करें। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ हो रही थी, थोड़ा सा मुझे थकान सा लग रहा था, हल्का सा बॉडी पेन हो रहा था, और इंजेक्शन पे तो जब से लगा था तब से हल्का हल्का वहाँ पे पेन था ही। रात में 10-11 बजे के अराउंड मुझे थोड़ा सा फ़ीवर जो है वो बढ़ा मेरा, थोड़ी सी फ़ीवर हुई मुझे, लाइक जैसा सर्दी खांसी में नॉर्मल सा जो फ़ीवर होता है वो था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट या बॉडी एक था, बॉडी पेन हो रहा था। तो मैंने हाफ़ टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल लिया, जो कि वहीं से रेकमेंड किया गया था कि अगर आपको फ़ीवर आता है तो आप दवा ले सकते हैं। तो फॉर बॉडी पेन एंड वो फ़ीवर वाले चीज़ के लिए मैंने हाफ़ टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल लिया, बस दैट्स इट। और फिर रात में सोने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या दिक्कत हो रही है, ऐसी कुछ नहीं थी। आराम से साउंड स्लीप लिया मैंने। देन नेक्स्ट डे जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठी तो मुझे मेरा हाथ थोड़ा भारी भारी काइंड ऑफ, लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी हैंड में यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है, बट एक्चुअली वो स्वेलिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं था। इंजेक्शन असर दिखा रहा था, इंजेक्शन की इफ़ेक्ट की वजह से वो थोड़ा भारी सा, हैवी सा फील हो रहा था वो शोल्डर्स, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल पोस्ट सिम्टम ऑफ वैक्सीनेशन है। वो चीज़ फील हो रहा था, थोड़ा सा हैवी लग रहा था, लाइक इस हाथ से मुझे कुछ भी करने में थोड़ा सा अनईजीनेस फील हो रहा था, लाइक आपको हाथ उठाने में या हाथ टर्न वगैरह करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आपको इस जगह पे पेन होगा। वो मेरा उस दिन पूरा रहा। 5th की बात कर रही हूँ मैं आपसे। 5th को शाम तक सेम कंडीशन था, बॉडी एक वगैरह नहीं हो रही थी, फ़ीवर भी मेरा बिल्कुल चला गया था, फ़ीवर भी बिल्कुल नहीं थी, बट वो हैंड्स का हैवी लगना और हल्का सा दर्द होना, वो चीज़ था मेरा इंटायर 5th वाले दिन। 5th को हैंड मूवमेंट करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट शाम होते होते मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो पेन थी, जो भी हेवीनेस फील हो रही थी, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो रही है, काफ़ी हद तक डिटोरिएट होने लगी, मतलब वो धीरे धीरे फिर डिक्लाइन स्टेज पे जाने लगा, कम होने लगा। जैसा वो सुबह पीक पे था वैसा नहीं था। फिर नेक्स्ट डे की बात करूँगी मैं, 6th की बात करूँगी। तो उस दिन सुबह उठते के साथ ही मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ, जैसे 2 दिन मुझे हल्का सा थकावट, रेस्टलेसनेस, या लग रहा था कि रेस्ट करते रहना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, उस दिन मुझे थोड़ा फ्रेश फील हुआ। इसका भी दर्द ऑलमोस्ट 60-70-75% तक चला गया था, थोड़ा थोड़ा था, जो बाकी धीरे धीरे करते करते वो डिटोरिएट हो गया। नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन, ज़रा सा भी पेन नहीं है। इनफैक्ट इंजेक्शन वाले जगह पे भी मुझे ज़रा सी भी पेन नहीं है। तो मेरे केस में जो पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स थे वो बहुत माइल्ड थे। जो भी सिम्टम्स मुझे दिखा बॉडी पेन का, फ़ीवर का या रेस्टलेसनेस का, वो बहुत माइल्ड था, बहुत हल्का था। उसी तरीके से मेरे घर में 2 लोग और वैक्सीनेटेड है मेरे अलावा, मेरे फादर एंड माय मदर। तो मेरे फादर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लाइक उन्हें आर्म पेन की भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्हें फ़ीवर भी नहीं आया, बट मेरी मदर को एक्चुअली फ़ीवर आ गया था और उन्हें बस एक दिन वो आर्म्स में पेन था। तो हर किसी की कंडीशन अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, उसकी अडेप्शन लेवल अलग होती है, तो हर किसी को सिम्टम्स भी अलग दिखता है। तो बस ये 1-2 दिन आपको वो सारी चीज़ें रहेंगी, फ़ीवर वगैरह या ये सारा चीज़, बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। और अगर आपको पोस्ट सिम्टम्स दिख रहे हैं लाइक फ़ीवर, बॉडी पेन, रेस्टलेसनेस, थकान, जो कुछ भी, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि वैक्सीनेशन इज़ वर्किंग ऑन योर बॉडी। जो आपने वैक्सीनेशन लिया है वो आपके बॉडी में काम कर रही है। ये हमारे सेंटर पे भी हमें बताया जा रहा था
कि अगर इस तरह का कुछ आपको फील होता है तो दैट मीन्स वैक्सीनेशन इज़ वर्किंग, इट्स गुड साइन, ठीक है, इट्स अ गुड साइन। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सिम्टम लग रहा है वैक्सीनेशन के बाद, मे बी हर किसी की बॉडी अलग होती है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सिम्टम दिखता है तो आप डॉक्टर से या जो भी नंबर्स है, टोल फ्री नंबर्स है, वहाँ से पहले कांटेक्ट करके पूछ लें या फिर डायरेक्टली डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर या बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। देखिए, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो अभी तो सबका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो आप उस दिन की छुट्टी ले लीजिए अगर आप कहीं जाकर काम करती हैं या कुछ भी उस दिन, या उसके अलावा नेक्स्ट डे की भी। बिकॉज़ आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको थोड़ा सा प्रॉपरली रेस्ट करना, और रेस्ट आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज़ वो थकान वाली फीलिंग होती है, तो रेस्ट आप करना ही चाहेंगे ऑब्वियसली, और ऐसे भी आप रेस्ट लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हैंड्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैंने जितनी भी केसेस देखे हैं उसमें हैंड्स में पेन होती है, आर्म्स वगैरह, हैंड मूवमेंट, आर्म्स उठाने में प्रॉब्लम होती है। तो चीज़ों को ऐसे मैनेज करके चलें कि आपको बहुत ज़्यादा वैक्सीनेटेड हैंड को यूज़ ना करना पड़े, उसे आराम दे सकें आप। घर की भी आप काम करें तो कोई ऐसा बहुत हल्का सा कुछ बना लीजिए या कुछ कर लीजिए जिससे हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा ना हो, और आप थोड़ा सा रेस्ट लेकर रहिए, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करके रखिए ताकि बार बार आपका ध्यान नहीं जाए कि आपको पेन हो रहा है, आपको पेन हो रहा है। कुछ एंटरटेनमेंट स्टफ्स कुछ भी देख लीजिए, मूवीज़ वगैरह कुछ भी, ताकि माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहे। प्रॉपर रेस्ट लीजिए थोड़ा, और हाथ को थोड़ा 1-2 दिन आराम दीजिए, मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हैवी कुछ उठाइए मत बिकॉज पेन रहता है, तो वो सारी चीज़ों का बस ध्यान रखिए। So that's all for my today's video in which I have shared my post Covishield experience of vaccination कि क्या कुछ हुआ मेरे साथ, मतलब क्या सिम्टम्स मुझे मेरे बॉडी में दिखे, और कुछ थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कि क्या आपको लेकर जाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं एक बात और बोलूँगी आपको कि अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है कि मुझे वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जिस तरीके से ये कोविड-19 फैल रहा है और इसके इतने सारे वेव्स आ रहे हैं, वेव्स पे वेव्स आते जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है। विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप जाइए और आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेशन लीजिए। हर किसी के लिए ईज़िली, फ्रीली एक्सेसिबल है, तो क्यों नहीं लेना, बिल्कुल लीजिए वैक्सीनेशन, और खुद पे एक प्रोटेक्शन लेयर बिल्डअप कीजिए। एंड वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क वगैरह पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, हैंड्स वगैरह वॉश करके, सारी चीज़ों का उतना ही ध्यान रखिए जितना आप पहले रखते हैं, बिकॉज़ ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। सो इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न एंड अपटर्न. Also, you can like and comment on my videos and share this video easily with your friends and family. If you have any doubts or queries regarding my today's video, you can write down in the comment section below. I will reply you then and there only. And you can also comment me about the type of content or the type of videos you want me to make for. Thank you so much for watching this video. Take care, stay safe, stay home. Definitely get yourself vaccinated. Bye bye and take care.